हर हर महादेव सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बेड टाइम फिल्मी पर। आज की कहानी है एक ऐसे साधारण आदमी के बारे में जो अपने परिवार को बचाने के लिए माफिया तक से लड़ जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी कहानी का मेन लीड हच मैनसेल पूछताछ कक्ष में बैठा हुआ है, जो बुरी तरह से पिटा और घायल है। दो FBI एजेंट उससे उसकी पहचान के बारे में पूछताछ करते हैं कि वह कौन है, जिसका हच जवाब देता है कि वह बस कोई नहीं है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हच एक आम आदमी की जिंदगी जी रहा है, जिसका एक छोटा सा परिवार है। हच अपनी पत्नी बेका, बड़े बेटे ब्लेक और छोटी बेटी एबी के साथ एक ऑफिस कर्मचारी के रूप में एक साधारण सांसारिक जीवन जीता हुआ दिखाई देता है। देखने में ऐसा लगता है कि उसके घर में उसे इतनी इज्जत नहीं मिल रही, क्योंकि उसकी जिंदगी काफी बोरिंग सी है। वह अपने ससुर की एक फैक्ट्री में काम करता है। साथ ही हमें दिखाते हैं कि हच रोजाना एक ही बोरिंग रूटीन फॉलो करता है, जिसके चलते हच का बेटा उसे लूजर समझता है। लेकिन दूसरी तरफ हच की बेटी उसे उतना ही प्यार करती है। फिर एक रात हच को अपने घर के नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब हच नीचे जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि दो चोर बंदूक लेकर उनके घर में घुस गए हैं। हच पुलिस को कॉल करने लगता है, पर चोर उसे देख लेते हैं। उनमें से एक हच को बोलता है कि जो कुछ भी है दे दो, जिसके बाद हच को पता चलता है कि एक चोर लड़की है। हच कहता है मेरे पास कुछ नहीं है। तभी वो चोर वहां पास ही पड़े बाउल में जो थोड़े से पैसे होते हैं ले लेते हैं। उनकी नजर हच की घड़ी पे पड़ती है और वे वो भी ले लेते हैं। घड़ी लेते हुए हच लड़की के हाथ पे एक टैटू देख लेता है। दोनों चोर वहां से भाग ही रहे होते हैं कि तभी हच का बेटा ब्लेक उनमें से एक पर कूद जाता है और हच एक गोल्फ क्लब उठाता है, लेकिन घुमा के मार नहीं पाता। हच साथ देने के बजाय अपने बेटे को रुकने को कहता है। तभी एक चोर ब्लेक को मुक्का मारता है और चोर वहां से चले जाते हैं। चोरों के जाने के बाद ब्लेक अपने बाप को बहुत बुरा बोलता है। लूजर और डरपोक उसके मुंह पे बोलता है। थोड़े समय बाद वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस सबसे पहला सवाल हच से पूछती है कि सब सुरक्षित है, जिसको सुन के हच को लगता है कि वह अपने परिवार को सुरक्षित नहीं रख पाया और ब्लेक की मदद नहीं कर पाया। सुबह जब हच अपने बेटे के मुंह पे निशान देखता है तो और निराश होता है। हर कोई हच को लड़ाई न करने के कारण असफल और डरपोक मानता है। पहले उसका पड़ोसी, फिर उसका साला फैक्ट्री में उसका साला चार्ली हच को सुरक्षा के लिए बंदूक देता है, जिसे वह लेने से मना कर देता है। लेकिन उसका साला उसे वह गन देके चला जाता है। हच गन को एक डिब्बे में डाल के फ्रिज में रख देता है। इसके बाद हच अपने कैबिन में जाता है और अपने भाई हैरी से बात करता है एक रेडियो पे, और उसे बताता है कि कल रात उसके घर दो चोर आए थे, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वह अपने भाई हैरी को बताता है कि उसने इसलिए लड़ाई नहीं की क्योंकि उसे पता था कि चोर की बंदूक खाली थी। दूसरी तरफ हच अपने ससुर एडी का व्यवसाय खरीदने की पेशकश करता है, लेकिन एडी इसे एक बुरा प्रस्ताव मानता है। अगली शाम हच की बेटी बहुत परेशान होती है। हच की बेटी एबी को पता चलता है कि उसका ब्रेसलेट गायब है। वो ब्रेसलेट उसने उस बाउल में रखा था जिसमें पैसे थे। उसे शक है कि चोरों में से एक ने उसे चुरा लिया है। ये सुनते ही हच को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद हच अपने पिता डेविड से मिलने जाता है, जो एक रिटायर्ड FBI एजेंट है। हच अपने पिता का बैज और गन ले लेता है और चोरों को ढूंढने निकल पड़ता है। उसे याद आता है कि उनमें से एक के हाथ पर टैटू बना हुआ है और वह उसे कई सारे टैटू पार्लर में ढूंढता है। तभी उसे एक टैटू पार्लर में पता चलता है कि वह टैटू उनके यहाँ बनाया गया है, पर वह उसे वहां से जाने को कहते हैं। तभी हच उन्हें कुछ पैसे ऑफर करता है। शॉप का मालिक हच की कलाई पे बना टैटू देख के घबरा जाता है और उसे देश की सेवा करने के लिए शुक्रिया कहता है। शॉप का मालिक वहां से एक कमरे में भाग जाता है और उस कमरे को अंदर से बंद कर लेता है। यह देख वहां खड़े लोग डर जाते हैं और उसे चोरों का पता बता देते हैं। हच को चोरों का पता लगता है
हच उन चोरों के घर जाके लड़के को मारता है और गन तान के उनसे ब्रेसलेट वापस मांगता है। लड़की घबरा के हच की घड़ी वापस कर देती है और कहती है ब्रेसलेट के बारे में नहीं पता। हच और गुस्सा हो जाता है। तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। जब वो कमरे में बच्चे को देखता है तो बच्चे के मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगा होता है। तब उसे पता चलता है कि उनके पास ब्रेसलेट नहीं है और वे अपने बच्चे के मेडिकल बिल का भुगतान करने के लिए चोरी कर रहे थे। तो वह निराश होकर वहां से चला जाता है। हच अभी भी बहुत गुस्से में बस में बैठा हुआ है। तभी घर की ओर जा रही बस में नशे में धुत गुंडों का एक गैंग बस में चढ़ता है और वह लोग एक लड़की को परेशान करना शुरू कर देते हैं। ये देख हच को और गुस्सा आता है और वो बस की ड्राइवर को बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर लेता है। फिर हच उन्हें बेरहमी से मारता है। उसे पता नहीं है कि गैंग का लीडर टेडी यूलियन कुज़नेत्सोव का भाई है, जो एक रूसी अपराधी है जो माफिया के ब्लैक मनी की सुरक्षा करता है। हच ने टेडी की सांस की नली को तोड़ दिया और फिर उसे सांस लेने की अनुमति देने के लिए एक स्ट्रॉ के साथ एक क्रूड ट्रेकोटॉमी किया, जिसमें स्ट्रॉ गले में एक छोटा सा कट मार के विंड पाइप में डाल दी जाती है ताकि सांस ली जा सके। हालांकि वह कोमा में चला गया। लड़ाई के दौरान हच का मेट्रो कार्ड वही गिर जाता है। हच घर लौटता है और बेक्का बिना कोई सवाल किए उसको दवाई लगा के पट्टियां बांध देती हैं, जो उसके अतीत के बारे में पहले से सब जानती है। इस बीच यूलियन हॉस्पिटल जाता है और अपने भाई के दोस्तों से पूछता है कि भाई को किसने मारा। तभी उनमें से एक उसे हच का मेट्रो कार्ड देता है। उस मेट्रो कार्ड का उपयोग करके वो हच को पहचानने और उसका पता लगाने में सफल हो जाता है, जबकि हच के अतीत को उजागर करने के लिए यूलियन यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के एक अधिकारी को ब्लैकमेल करता है। यूलियन अपनी एक टीम हच के घर भेज देता है। दूसरी तरफ हच अपने घर में होता है। हच का भाई हैरी उसे पहले ही बुला लेता है और उसे टेडी के यूलियन से संबंध के बारे में चेतावनी देता है। वह सुझाव देता है कि वह हच के पूर्व सरकारी हैंडलर द बार्बर से जांच करे। बार्बर उसे बताता है कि तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है और वो तुम्हारी पूरी फैमिली को मार देगा। ये सुनकर हच घर वापस चला जाता है। हच अपने परिवार को कहता है हम इटली घूमने चलते हैं, पर तब तक काफी देर हो जाती है क्योंकि यूलियन की कैप्चर टीम वहां आ जाती है। तो हच अपने परिवार को छिपा लेता है और अधिकांश हमलावरों को मार देता है। तभी एक आदमी उसे पीछे से एक इलेक्ट्रिक टेजर द्वारा बेहोश कर देता है और हच को रूसी टीम द्वारा कार के ट्रंक में ले जाया जाता है। कार के ट्रंक में ले जाए जाने के दौरान हच को आग बुझाने वाली दवा का एक कनस्तर मिलता है और वह कार में उसे खाली कर देता है। ड्राइवर को उससे कुछ नहीं दिखता। कार एक खंबे से टकरा जाती है और पलट जाती है, जिससे ज्यादातर लोग मारे जाते हैं और हच मुक्त हो जाता है। हच घर लौटता है, अपने परिवार को बाहर लाता है, अपनी बीवी को कहता है हालात और खराब हो सकते हैं, इसलिए तुम सब यहाँ से चले जाओ। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वह एक पूर्व ऑडिटर है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के खुफिया एजेंसी द्वारा नियोजित एक हत्यारा है। इस तरह काम करते हुए हच ने एक टारगेट को मारा नहीं और उसे जाने दिया, क्योंकि वो उससे सुधरने की भीख मांगता है। कुछ समय बाद हच उस आदमी को छिप के देखने जाता है। तब उसे पता चलता है वो आदमी सच में सुधर गया और एक नए परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। एक सामान्य जीवन की चाहत में हच रिटायर हो गया और बस गया। हच अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर भेजता है और बेसमेंट में जाता है। वहां उसे सोफे के नीचे एबी का ब्रेसलेट भी मिलता है, जिसे देख के वो सोचता है अगर ये पहले मिल जाता तो ये सब होता ही नहीं। पर अब वो अपना छिपा हुआ सोना और नकद पैसा निकाल लेता है। वह बेसमेंट में मरे हुए हमलावरों को ठिकाने लगाने के लिए उनके घर को जला देता है और अपने पड़ोसी की कार चुरा लेता है। यूलियन न्यूज में देखता है कि उसके सारे आदमी मारे गए, जिसे देख उसे गुस्सा आता है और वो अपने सारे आदमी बुला लेता है। दो हत्यारे हच के पिता डेविड को उसके रिटायरमेंट होम में मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह खुद एक रिटायर्ड एजेंट है और चतुराई से उन्हें मारने में कामयाब हो जाता है।
हज अपने सोने का इस्तेमाल अपने ससुर की मेटल फैब्रिकेशन फैक्ट्री खरीदने के लिए करता है, जिसमें वो बहुत सी तैयारी करता है और पूरी जगह पर बम और ट्रैप लगा देता है। फिर वह यूलियन के अड्डे पे जाता है और उसके आदमियों को मार के उसका सारा काला धन जला देता है। हज यूलियन से मिलने उसके क्लब जाता है। यूलियन के लोग हज पे बंदूक तान देते हैं, जिसके बाद हज अपने हाथ से रुमाल हटा के उन्हें बम दिखाता है और कहता है कोई आगे आया तो वो पूरी जगह उड़ा देगा। फिर हज यूलियन को कहता है कि मैं लड़ाई खत्म करने का प्रस्ताव रखने आया हूँ। यूलियन अपने सारे आदमी बाहर भेज देता है। हज कहता है तुम्हारी वजह से मुझे अपना प्यारा घर जलाना पड़ा, इसलिए मैंने तुम्हारा सारा पैसा जला दिया, इसलिए अब सब भुला के नई शुरुआत करते हैं। हज उसे उससे दूर रहने की सलाह देता है और वहां से चला जाता है, पर यूलियन हज पे उसका पैसा जलाने के लिए बहुत गुस्सा होता है। हज के बाहर निकलते ही यूलियन और उसके आदमी हज का पीछा करते हैं और हमला करते हुए फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं और फिर उसे घेर लेते हैं। अचानक हैरी और डेविड उसकी सहायता के लिए पहुंचते हैं। हज उन्हें देख के खुश और हैरान हो जाता है। तीनों मिलके गुंडों से लड़ने लगते हैं। हज के बिछाए जाल में सब फंसने लगते हैं और देखते ही देखते तीनों यूलियन के रूसी गुंडों को मार देते हैं। पर इस बीच हज के भाई हैरी को गोली लग जाती है और वो तीनों छिप जाते हैं। तब हमें पता लगता है कि उनकी गोलियां खत्म हो गई, पर हज अपना दिमाग लगा के उस बम का इस्तेमाल बुलेट प्रूफ ग्लास पे लगा के करता है जो वो क्लब में ले गया था। हज यूलियन की तरफ बढ़ता है। यूलियन गोलियां चलाता है, पर हज को कोई गोली नहीं लगती। बुलेट प्रूफ ग्लास की वजह से बम यूलियन के पास फट जाता है और यूलियन भी मर जाता है। हज सही सलामत होता है और अपने भाई और पिता से मिलता है और उन्हें शुक्रिया करता है। अब जब सब ठीक है तो हज अपनी पत्नी को कॉल करके वापस बुला लेता है। इतने में वहां पुलिस आ जाती है और शुरुआती दृश्य फिर से दिखाया जाता है, जिसमें दो एजेंट हज से पूछताछ कर रहे होते हैं, लेकिन एक रहस्यमयी फोन कॉल आने के बाद वो एजेंट्स उसे अचानक बिना किसी आरोप के रिहा कर देते हैं। असल में वो कॉल उनके सीनियर का होता है। 3 महीने बाद हज और उसका परिवार सामान्य जीवन में लौट आया है और एक नया घर खरीद रहा है। हज ब्रोकर से पूछता है क्या इस घर में बेसमेंट है? तभी हज को एक फोन आता है जिसमें संकेत मिलता है कि आगे और भी मुसीबत आने वाली है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि हज का भाई और पिता उसके घर काफी सारे हथियार लेके जा रहे हैं। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको यह मूवी कैसी लगी, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट में लिखें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।